नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल करियर ट्रैकर पे। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि हम इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाएं, इंग्लिश लेके आए। तो आज से हम लोग इंग्लिश के क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट उम्मीद रहेगा कि आप लोग सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलो शुरू करते हैं इंग्लिश का क्लास। सबसे पहले इंग्लिश शुरू करने से पहले ना हमें देखते हैं कि वनडे एग्जाम जैसे एसएससी या बैंकिंग या कोई भी वनडे जो एक सारे एग्जाम होते हैं ना, उन सब में इंग्लिश का कैसा स्ट्रक्चर रहता है। अगर हम लोग एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखें ना इंग्लिश का अगर हम लोग एक टिपिकल सॉरी रुको इंग्लिश का अगर हम लोग एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखें कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका इंग्लिश आता है, तो देखेंगे कि इंग्लिश तीन, अगर उसको डिवाइड करना तो वो तीन पार्ट्स में आता है या तीन तरीके से आता है। जैसे सबसे पहला सेक्शन आपका मान लो ग्रामर, ग्रामर का सेक्शन, फिर वोकेब, वोकेबुलरी, और या इसको हम वोकेब बोलते हैं, वोकेब, और लास्ट वाला आपका आरसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तीन तंबुओं पे, ये तीन बम्बुओं पे आपका इंग्लिश का तंबू खड़ा है। तो देखा ही मैंने तीन बम्बू बनाया। तो ग्रामर के लिए हम यहाँ पे पहले ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामर का जो बेसिक से एकदम शुरू करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक वर्ब, प्रोनाउन, नाउन सब डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ग्रामर का होगा। वोकेब के लिए मैं अलग से क्लासेस लेता रहूंगा, वोकेब में बीच बीच का वोकेब का क्लासेस लेता रहूंगा, और आरसी जो है ना वो लास्ट में जाके करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा एक एडवाइस है कि आप जितना हो सके इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक गलत चीज क्या करते हैं बच्चे की, इंग्लिश क्या करते हैं कि रूल्स सीखना शुरू कर देते हैं। रूल्स, बहुत सारे रूल्स सीख लेंगे। ये मैथ्स नहीं है भाई, ये इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है ये। आप भाषा बचपन में कैसे सीखते थे? आप सुन के बोल के सीखते थे ना भाषा। थोड़े ना रूल से आप हिंदी सीख रहे हो या रूल से हिंदी बोल रहे हो। रूल्स का उतना महत्व नहीं है जितना एक भाषा को फील करके सीखने में है। ठीक है, तो मैं यही आपसे एडवाइस दूंगा आप लोगों से कि आप जितना हो सके इंग्लिश पढ़ो, जहां मिले पढ़ो। रोज ज्यादा नहीं, बस एक ही पैराग्राफ पढ़ो। लेकिन इससे क्या होगा ना, एक प्रोसेस है, आपको दिखता नहीं है वो प्रोसेस, लेकिन धीरे 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 आपका वो डेवलप होता जाएगा। वोकेब या बोलो या सब कुछ धीरे धीरे कब डेवलप हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम ग्रामर से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से हम ग्रामर पढ़ेंगे आज। तो देखो, कोई भी लैंग्वेज होता है ना, कोई भी लैंग्वेज होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक मूल गठन। जो वो लैंग्वेज किस स्ट्रक्चर से चलेगी या किस गठन से चलेगी। तो इंग्लिश की अगर स्ट्रक्चर की बात, सबसे पहले आ जाओ आप इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर पे। इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे आप आ जाओ। बेसिक स्ट्रक्चर पे, बेसिक स्ट्रक्चर देखो इंग्लिश का अलग है। इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर हिंदी से अलग है। जैसे हिंदी में आप क्या बोलते हो? मैं पढ़ा था। अभी मैं पढ़ा था, कुछ समझ में आया? नहीं आया। लेकिन जब तुम बोलोगे मैं पढ़ाता हूं, समझ में आ रहा है, पूरा मीनिंग दे रहा है, पूरा सेंटेंस हो रहा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो रहा है। इंग्लिश में अगर हम बोले आई टीच, देखो समझ में आ गया ना, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, यही से समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चर अलग है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर हिंदी के स्ट्रक्चर से अलग है। हम ट्रांसलेट करके नहीं हो सकता है सब चीजें। तो आई टीच, क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। आई टीच इंग्लिश, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब देखो इस सेंटेंस में आई टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में आप एक चीज देखो, नोटिस करो, यहां पे कर्ता कौन है, कौन काम कर रहा है? एक्टिवली काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आई। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं एक्टिवली पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या हो गया? आई एम द डूअर, जो काम कर रहा है। जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा हूं। फिर आते क्या काम कर रहा है? टीच, काम क्या कर रहा है? टीच, काम। तो ये हो गया वर्ब। ये क्या हो गया? काम को क्या बोलते हैं? वर्ब। फिर जब इस वर्ब से हमने सवाल पूछा, इस वर्ब को जब हमने सवाल पूछा कि मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, तब जवाब आया इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये हो गया ना एक्शन, ये हो गया ना आपका कर्म, ये हो गया आपका कर्म, और ये हो गया आपका कर्ता। ये कर्ता हो गया, ये कर्ता हो गया बिकॉज ये डूअर है, जो काम कर रहा है। ये वर्ब है, ये कर्म है। क्या कर्म कर रहा है? जब वर्ब से हमने सवाल पूछा कि क्या कर्म कर रहा है, तो हमें मिला इंग्लिश। तो जो कर्ता होता है ना उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जो कर्ता होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब मैंने बता दिया। और जो कर्म होता है, जो कर्म हम लोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं
ऑब्जेक्ट। तो वी आर डन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कुछ दिन हम जब तक ना ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि हम ये काम एक्टिवली मैं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, एक्टिवली कर रहा हूं ना ये काम। तो जब तक ना हम पैसिव वॉइस आ जाए, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब तक पैसिव वॉइस हमारा ना आ जाए तब तक हम इसी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट को तुम इस तरह से भी आप समझ सकते हो। एक और सेंटेंस से मैं समझाता हूं। आई रीड अ बुक। मैं पढ़ता हूं। मैं यहां पे क्या है, करता हूं। मैं हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं करता हूं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा हूं, काम क्या कर रहा हूं, रीड, पढ़ रहा हूं, तो ये हो गया हमारा वर्ब। अब इस वर्ब से हमने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। जब वर्ब पे हमने सवाल पूछा तो हमारा ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में यही हमारा कुछ दिनों तक स्ट्रक्चर रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक स्ट्रक्चर अभी जान लिया। अब बढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने का ये मोटिव है मेरा। आज मैं एक पार्ट में मैं पार्ट ऑफ स्पीच आज पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में उसका दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने का मेन मोटिव क्या है पता है? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने का मेन मोटिव है कि मैं जब मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊँ ना, नाउन या प्रोनाउन जब अलग से पढ़ाऊँ ना, तो आपको पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि हाँ हाँ ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। आपको उसका डेफिनेशन याद नहीं करना पड़े, आप देख के समझ जाओ। इसलिए मैं सबका एक बार नाउन से लेके प्रोनाउन सब कुछ एक बार मैं आपको समझा के दूंगा, ताकि आपके फिंगर टिप पे रहे क्या चीज है। फिर हम उसको अच्छे से क्लासिफिकेशन है वो सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच आप हेडिंग लगाओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या आता है? सबसे पहला हम पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन। अच्छा बेटा, नाउन का डेफिनेशन क्या है? अब बहुत कोई बोल रहे होंगे अपने में नाउन का डेफिनेशन, द प्लेस ऑफ एनी नेम, प्लेस या कुछ भी, उसको नाउन बोलते हैं। लेकिन मैं बताऊं ना, ये डेफिनेशन को अभी आप हटा के रखो, मेरा डेफिनेशन सुनो। अच्छा, प्लेस का नाम, द नेम ऑफ ए प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, प्लेस का नाम ही अगर हमें पता होगा तो ही वो नाउन है। अगर कोई किसी वस्तु का नाम पता है, ये मार्कर है, अगर इसका नाम हमें पता है ये मार्कर है, तो ही क्या ये नाउन होगा? अगर मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज, ये मान लो दिल्ली है, दिस इज दिल्ली, तो ये दिल्ली का नाम पता है तो ये बोला कि दिल्ली, तो ये नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस जगह का नाम नहीं पता होगा, अगर मैं कहीं जगह पे गया और जाके मैं पूछा व्हाट इज दिस प्लेस, ये कौन सा जगह है, व्हाट इज दिस प्लेस, तब क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये नाउन नहीं होगा? तो क्या आप नहीं बोल सकते ये नाउन नहीं होगा? या ये मार्कर है, ये मुझे भी पता है, इसको एक नाम दे दिया इस वस्तु को कि मार्कर है। अगर मुझे नहीं पता है कि वस्तु का नाम क्या है, तो मैं नहीं पूछ सकता कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग। अगर मैं जब थिंग बोलूंगा तो ये नाउन नहीं होगा क्या? तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, ऐसा नहीं बोल के हम बोलते हैं कि एनीथिंग, जो भी चीज होगा, जो भी वस्तु होगा, अगर वो नाम सूचित कर रहा है, किसी वस्तु का अगर नाम सूचित कर रहा है, नेमिंग थिंग, कोई भी चीज जो नेमिंग करती है, नेमिंग कुछ भी हो सकता है। एक छोटा बच्चा होगा जिसका नाम आपको नहीं पता है, तो आप क्या बोलोगे? ए लिटिल चाइल्ड। एक छोटा बच्चा है जिसका नाम आपको नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे? छोटा चाइल्ड को ए लिटिल चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या होगा? यहाँ पे एक नाम है ना, बच्चे का नाम तो आपको नहीं पता है। तो कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज जिसका नाम होगा, एक डेफिनेट जो नामकरण होगा, नाम दिया होगा, वो हमारा नाउन होगा। जैसे ये थिंग, अगर मार्कर नाम पता है तो हमने मार्कर बोलेंगे, वो भी नाउन होगा। अगर हमें नाम नहीं पता है तो हम बोलेंगे ए थिंग, वो भी नाउन होगा। और कोई अगर प्लेस होगा जिसका नाम दिल्ली है तो भी वो नाउन होगा। और कोई प्लेस अगर उसका नाम पता नहीं है तो वो सिटी या टाउन अगर हम बोलेंगे तो वो भी एक नाउन होगा। तो नाउन का डेफिनेशन अगर हम सीधा सीधा बोले तो नाउन बोलेंगे हम नेमिंग वर्ड, और एनीथिंग दैट डिफाइंस नेम, कुछ भी वस्तु जो नाम सूचित करती हो उसको हम बोलेंगे नाउन।
ठीक है। अब नाउन के कुछ क्वालिटी देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम इज ए गुड बॉय। गुड बॉय। अब देखो बेटा, राम है, राम ये क्या एक नाम है? ऑब्वियसली एक नाउन होगा, ये एक नाउन हो गया राम। अब ये बॉय है, बॉय नाम नहीं पता है इसका, लेकिन एक बॉय है ना, लड़का, लड़का क्या होगा? ये भी नाउन होगा। अच्छा, एक चीज ये हो गया। दूसरी बात तुम ये देखो कि इस जो ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? तुम बोलोगे राम करता है, राम कर रहा है ये काम, एक्टिवली कर रहा है, राम ये कार्य कर रहा है ना, राम इज ए गुड बॉय। कौन है? राम के ऊपर बोल रहा है ना, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये वर्ब हो गया हमारा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी में हमारा होता है ना सेंटेंस। गुड बॉय जो चूड़ा पूरा है, ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक चीज देखो, नाउन हमारा कहां कहां पे आया? नाउन कहां कहां पे आया? एक सब्जेक्ट के स्थान पे आया नाउन, ये नाउन आया हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे। और कहां आया नाउन? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन हमेशा हमेशा नाउन आएगा सब्जेक्ट comes in place of subject and object। नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं और उससे आपको नाउन के कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं ना, वो सारे एक्सेप्शन बताता हूं। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने 3 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले सेंटेंस में हम जाते हैं। क्या लिखा है? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया? स्विमिंग, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आइडेंटिफाई करो नाउन कहां कहां आना था। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आना था, स्विमिंग आ गया, स्विमिंग के प्लेस में नाउन आ गया। लेकिन जैसे स्विमिंग को हमने नाउन लिखा, आपके मन में ऐसे प्रश्न आ गया कि स्विमिंग तो हमने पढ़ा था भाई वर्ब है, स्विम, स्वाम, स्वाम, ये तो हमने वर्ब पढ़ा था, लेकिन यहां पे कैसे आप बता रहे हो कि ये नाउन हो गया? तो मैं बताता हूं कि जब सब्जेक्ट में कोई भी वर्ब, इसको एक्सेप्शन है कि सब्जेक्ट में जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे जब भी कोई वर्ब आएगा और उसके साथ आईएनजी जुड़ा रहेगा, आईएनजी जुड़ के वो बनेगा, तब वो नाउन का काम करेगा। और इसी V1 प्लस आईएनजी जो फॉर्म होता है ना वर्ब का, V1 फॉर्म या बेस फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग के नाउन के काम करता है सब्जेक्ट में बैठ के, तब हम उसको बोलते हैं जिरंड। इसी को हम बोलते हैं जिरंड, जो कि कुछ नहीं है, एक नाउन ही है। जब भी कोई, फिर से समझो मेरी बात को, कि जब भी कोई वर्ब हमारा नाउन सब्जेक्ट में बैठता है, जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में बैठता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में बैठता है और वो नाउन का काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब कोई वर्ब बैठेगा तब वो नाउन का काम करेगा। तब उसके साथ आईएनजी जब होके वो बैठेगा या उसके साथ जब आईएनजी लगेगा, तब वो नाउन का काम करता है और उसको नाउन को हम लोग बोलते हैं जेरंड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े नाम है, लेकिन देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हमें समझने की बात है, फील करने की बात है। मैं रूल से भी बता देता कि यहाँ पे ऐसा होगा तो आईएनजी लगेगा, लेकिन आप समझो इसके यूज को। स्विम अगर कोई दूसरी जगह पे वर्ब के स्थान पे यूज होता तो वो स्विम, वर्ब के स्थान पे यूज होता तो वो हम वर्ब बोलते, लेकिन यहाँ पे स्विम हमारा सब्जेक्ट पे बैठा हुआ है, ये नाउन का काम कर रहा है, इसके साथ जब आईएनजी लगेगा तो वो जिरंड बनेगा, जिरंड बनाएगा। और जिरंड कुछ नहीं है, जिरंड बेसिकली कुछ नहीं है, जिरंड एक टाइप का नाउन ही तो है। ठीक है। तो स्विमिंग ये हो गया हमारा नाउन। यहां पे हेल्थ क्या हो गया? ये हो गया नाउन, हेल्थ हो गया हमारा नाउन। ये वर्ब हो गया। गुड इसके साथ आएगा, ये एडजेक्टिव में पढ़ेंगे गुड क्या है। ठीक है। दूसरे सेंटेंस पे आ जाओ बेटा। आई, ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट के स्थान पे आई है, इसके स्थान पे बैठा हुआ है, ये नाउन हो गया हमारा। डिड वर्ब हो गया। बेस्ट ये भी नाउन हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे बैठा है। लेकिन माई बेस्ट, अब आते दूसरे रूल की तरफ नाउन के, कि नाउन जब आएगा ना, जब नाउन आएगा तब नाउन हमें बता देगा, नाउन आने से पहले, नाउन से पहले अगर हमें डिटर्मिनर क्या क्या होता है? एनी,
सम, फ्यू, फिर माई, या आर्टिकल दिख जाए ए एन या दी दिख जाए तो हमें पता चल जाता है कि आर्टिकल या डिटर्मिनर के बाद, आर्टिकल या डिटर्मिनर के बाद हमारा एक नाउन आने वाला है, नाउन हमारा आएगा। जैसे यहां पे आई डिड, माई क्या है बेटा, माई है आपका डिटर्मिनर, माई डिटर्मिनर हो गया। तो मुझे पता है कि माई के बाद जब बेस्ट पे लगेगा, तो आपने पता है मैंने तो गुड बेटर बेस्ट पढ़ा हूं, मैंने तो ये तो ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव के स्थान पे पढ़ा हूं मैंने, गुड बेटर बेस्ट। लेकिन जब यहाँ पे डिटर्मिनर आ गया तब इसके बाद क्या आना है, हमारा नाउन आना है, तो इसके बाद नाउन आएगा। तो ये एक्सेप्शन भी आप याद रखो कि आर्टिकल जब भी हमें आर्टिकल या डिटर्मिनर दिखते हैं तो उसके बाद हमारा क्या आना है, नाउन आना है। तो एक बात है, कम्स comes after, क्या, डिटर्मिनर या आर्टिकल, आर्टिकल या डिटर्मिनर के बाद हमारा नाउन आएगा। तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं। आई बताने की जरूरत नहीं है, नाउन है। वेंट क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया। देखो अभी फोर आ रहा है, फोर क्या है, फोर भी एक डिटर्मिनर है। जब डिटर्मिनर में हम आएंगे ना तब डिटेल है हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल और डिटर्मिनर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, एक साथ में पढ़ाता हूँ आर्टिकल और डिटर्मिनर। जब आर्टिकल और डिटर्मिनर में हम लोग आएंगे ना तब हमको पता चलेगा कि फोर भी एक डिटर्मिनर है। तो फोर हमें सूचित कर रहा है कि यहाँ पे हमें एक नाउन आने वाला है। तो देखो ये राइट, ये नाउन हो गया, ये भी आर्टिकल है, ये डिटर्मिनर, ये आर्टिकल। हम ये दोनों बता रहे हैं कि इसके बाद जो आएगा तो वो हमारा नाउन आएगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पे राइट पे है, राइट, रोड, रिटन। आपको लग रहा होगा कि ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब आपका नाउन का काम कर रहा है। तो ये बहुत सी बेसिक बातें थी, बहुत बेसिक बातें मैंने बताई नाउन के बारे में। पहली बात आप सम अप कर लो, पहली बात नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम रख लो, कोई भी नाम दे दो, वो नाउन हो गया। दूसरी बात, ये कहां कहां आता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। तीसरी बात, कोई भी वर्ब अगर नाउन के स्थान पे बैठा है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। ये जिरंड कुछ नहीं है, वो भी एक टाइप का नाउन ही है। चौथी बात क्या बताई हमने कि अगर कोई डिटर्मिनर या आर्टिकल पहले आता है तो उसके बाद हमारा नाउन आना है। आर्टिकल या डिटर्मिनर हमें पहले बता देते हैं कि आगे नाउन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन का एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया। अब बढ़ते हैं हम प्रोनाउन की ओर। क्या है ना, हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया ना, तो बोर्ड जब अपग्रेड कर देंगे ना तो आपको और भी अच्छा पूरा बोर्ड तब बड़ा बड़ा लगेगा, पूरा लिखने में भी आसानी होगी हमें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोनाउन की ओर। प्रोनाउन, प्रोनाउन, अच्छा नाम से क्या पता चल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी होती है ना जहां पे आप लोग खुद नहीं जाते हो, या बहुत से बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो खुद नहीं जाते, वो अपने असिस्टेंट या पीए रख लेते हैं, वो लोग जाते हैं उस जगह पे अटेंड करता है। तो प्रोनाउन भी वही चीज है। प्रोनाउन क्या है कि जहां पे नाउन नहीं जा पाएगा, नाउन जहां पे बोलेगा कि मैं खुद नहीं बैठूंगा, मेरी जगह पे तुम बैठ जाओ, तो वैसे ही ना बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। मतलब एनीथिंग जो रिप्लेस करता है किसको, रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन के बाद बैठेगा या जो नाउन के अलावा बैठेगा, जो नाउन को छोड़ के या नाउन को जो रिप्लेस करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। क्या क्या प्रोनाउन होते हैं देखो, अगर लड़का है तो ही हो गया, ठीक है भाई। अगर लड़की है तो शी हो गया, और हो गया इट। इट पे मैं बाद में आ रहा हूं, ये हमारा सिंगुलर में, ये अगर सिंगुलर एक वचन है तो ये हो गया सिंगुलर में हमारा होता है ही शी इट। इसी का अगर प्लूरल में बात करें हम, प्लूरल में अगर हम बात करें तो क्या होता है, इन तीनों का अगर बहुवचन करोगे तो ये होता है दे, दे, दे। इन तीनों का प्लूरल होता है हमारा दे। अब देखते ही कहां पे आता है, शी कहां पे आता है, और इट कहां पे आता है। पहली बात, ही कहां पे आएगा, मेल के लिए ही आएगा, फीमेल के लिए शी आएगा। लेकिन अगर कोई निर्जीव वस्तु, ये जीव, अगर कोई वस्तु है जो नॉन मेटेरियल, जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के लिए लड़का के लिए ही आएगा, लड़की के लिए शी आएगा। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे गुस्सा, आग, ये सब क्या है,
ये सब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन एक पावर बुझा रहा है, एक पावर इंडिकेट कर रहा है, मैस्कुलिन कैरेक्टर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तब उस सब में ना ही बैठेगा। जैसे द सन शाइन्स विथ ऑल इट्स फ्यूरी, द सन शाइन्स विथ ऑल इट्स फ्यूरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो निर्जीव चीजों की बात कर रहा है ना, निर्जीव चीज की बात कर रहा है, लेकिन हीज बैठा, द सन शाइन्स विथ ऑल हीज फ्यूरी, ही से हीज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ताकत की बात कर रहा है। और जहां जहां माया, करुणा, इन सब की बात आएगी ना, वहां पे हम लोग शी यूज करेंगे, ना कि इट यूज करेंगे। निर्जीव वस्तुओं में, नॉन मटेरियल थिंग में अगर कहीं पे दया, करुणा, माया, ये सब की बातें आ रही, ये क्या है, ये फेमिनिन कैरेक्टर सिग्निफाई करते हैं ना, तो इन सब में हम शी यूज करेंगे। और इट की बात कर लेते। इट हम 3-4 केसों में यूज कर सकते। सबसे पहले, इसलिए इट पे मैं बाद में आया, इट सबसे पहले हम नॉन लिविंग थिंग में यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग सबसे पहले जो निर्जीव वस्तु होती है, उन लोगों को, उन सब का जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तब हम, जैसे आई बॉट ए बुक, आई बॉट ए बुक, इट कॉस्टेड मी 500 रुपीज, इट कॉस्टेड मी 500 रुपीज, मैंने जो किताब खरीदा वो मुझे 500 रुपए पड़ा। तब जब हम प्रोनाउन लगा रहे हैं ना, तब जब हम प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो वहां पे हम इट बोलेंगे, क्योंकि वो एक निर्जीव वस्तु है, एक चीज। दूसरा इट कहां पे आता है? एनिमल के टाइम आता है। एनिमल, आप बोलोगे एनिमल में कब आता है? अब आपने पढ़ा होगा ना, काव का जो ऐसे होता है, पहले आप क्या बोलते हो? द काव इज ए 4-footed एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क। फिर काव काव नहीं बोलते हो ना, काव इज ए 4-footed एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क, ना कि बोलते हो ही या शी गिव्स अस मिल्क। हमें पता है कि वो फेमिनिन जेंडर है, फिर भी हम इट लगाते हैं, क्योंकि एनिमल के टाइम में ना इट आता है। एक आ गया नॉन लिविंग के लिए हम इट यूज करते हैं, एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं, और लास्ट में हम इन्फेंट के लिए, छोटे बच्चे, छोटा बच्चा जिसका हमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, छोटा बच्चा, उसके लिए भी हम इन्फेंट जो होता है, छोटे बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट के लिए भी हम इट यूज करते हैं। जैसे द चाइल्ड इज क्राइंग, सी व्हाट इज इट्स प्रॉब्लम, इट्स प्रॉब्लम, क्योंकि इसके लिए हम इट यूज करते हैं। और बहुत से मानते हैं ना इट्स से प्लूरल हो गया इट्स, बहुत कोई पता नहीं कहां से सीख लेते, इट से प्लूरल होता है इट्स। नहीं बेटा, इट का प्लूरल इट्स नहीं होता, इट का भी प्लूरल दे होता है, ही का भी दे होता है, शी का भी दे होता है। फिर हमारा क्या बच गया? ये हो गया। और क्या बच गया? प्रोनाउन आई बच गया। आई से प्लूरल होता है उई, आई का एक वचन, उई बहुवचन, आई उई। यू तुम, यू का प्लूरल भी यू ही होता है, ठीक है। तो आई उई यू, यू मतलब इस यू का जैसा सिंगुलर रहता है, प्लूरल में भी वही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच, क्या? वर्ब। वर्ब तो पता ही होगा। पहली बात, वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे वर्ब अकेला एक कितना बड़ा चैप्टर है, वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है, और वर्ब बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए। अच्छा, तो वर्ब क्या होता है? एक्शन, डूइंग। कोई भी एक्शन को हम लोग बोलते हैं वर्ब, या जो काम को बोलते हैं हम लोग वर्ब। एक बात, ये वर्ब होता है, सिर्फ यही वर्ब होता है क्या? नहीं। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर। अच्छा देखो, तो यहां पे मैं कोई काम कर रहा हूं क्या? मैं क्या कोई काम कर रहा हूं? या मैंने अगर बोल दिया कि ही इज गुड, अच्छा ये देख के बताओ तो यहां पे कोई काम हो रहा है क्या? ही इज गुड, यहां पे कोई काम हो रहा है? या आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं, यहां पे कोई काम कर रहा हूं क्या मैं? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक्शन ही नहीं सूचित करता, ये अवस्था भी सूचित करता है। ये एक अवस्था है ना, ही इज गुड, वो अच्छा है, वो अच्छा है। क्या ये एक अवस्था है, एक स्टेट है, या एक स्टेट ऑफ माइंड है? आई एम ए टीचर, ये एक अवस्था है, मैं टीचर की अवस्था में हूं, मैं टीचिंग करता हूं, मैं टीचर की अवस्था में हूं, एक अवस्था को सूचित करता है। तो वर्ब ये जो एम है ना, या यहाँ पे जो ये इज लगा है ना, इसका मतलब है कि वर्ब एक्शन को, या ये अगर हम जब लिखेंगे ही इज प्लेइंग, ये क्या कर रहा है? अभी खेल रहा है ना, ये खेल रहा है, ये एक एक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे वर्ब के हिसाब से ये बैठेगा, ये वर्ब होगा क्योंकि अभी एक्शन है।
लेकिन ये दोनों स्थितियों में तो ये इसका अवस्था है, स्टेट है, तो वर्ब हमारा एक्शन या सूचित करता है स्टेट ऑफ माइंड, अवस्था या एक्शन को, एक्शन या अवस्था को सूचित करता है वर्ब। जैसे आप वर्ब का डिफरेंस को समझो, जैसे आप डिफरेंस को समझो, मैंने बोला आई कॉम्ब माई हेयर, दो सेंटेंस के बीच का डिफरेंस समझो तुम। आई कॉम्ब माई हेयर, एक बात बोला, दूसरा बात बोला मैंने आई बॉट ए कॉम्ब। अच्छा, क्या अंतर है इन दोनों सेंटेंस में? यहां पे भी कॉम्ब है, ये भी कॉम्ब है, लेकिन इन दोनों कॉम्ब में क्या अंतर है? कॉम्ब क्या होता है? यहाँ पे जो कॉम्ब है ना, कंघी, कंघी कर रहा हूं, आई कॉम्ब माई हेयर, में कंघा कर रहा हूं अपने बालों को। तो यहाँ पे तो एक हमको समझ में आ गया कि एक वर्ब है, कार्य हो रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, एक वर्ब है, आई कॉम्ब माई हेयर। बट यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाओगे तो देखोगे कि ये नाउन के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है ना ये कॉम तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, ये भी नाउन है तो ये भी तो नाउन होगा ना, ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। तो देखो बेटा कि जब बदलती है ना, वर्ब का जब पोजीशन बदलता है ना वर्ड का, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाता है, उसका काम करने का तरीका या उसका सेंटेंस में उसका एक्शन भी बदल जाता है। ये तुमको ध्यान रखने वाली बात है। एक और सेंटेंस में बताता हूं, जैसे आई लाइक स्विमिंग, ठीक, आई लाइक स्विमिंग। स्विम तो पता है, स्विम तो आपको पता है क्या है, तैरना है, स्विम स्वाम स्वाम जैसे मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे तो V1 प्लस आई एन जी के फॉर्म में हो गया ना, V1 प्लस आई एन जी, और ये V1 प्लस आई एन जी नाउन का अगर काम कर रहा है तो इसे हम जेरंड बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलूं कि आई एम स्विमिंग, अब क्या हो गया? आई एम स्विमिंग जब मैंने बोला, ये नाउन का काम कर लिया, लेकिन स्विमिंग अभी क्या दर्शा रहा है? मैं काम कर रहा है ना, ये अभी तैर रहा है, ये अभी तैर रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब का काम करेगा, यहाँ पे ये वर्ब का काम करेगा क्योंकि तैर रहा है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, चीजों का अंतर आप निकालना सीखो। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, हमने 3 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया। अब आपको नहीं लगता है कि अगर ये नाउन है, ये अगर नाउन है और ये अगर वर्ब है, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि कहीं कहीं नाउन और वर्ब एक दूसरे को काटते, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? ये बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ कुछ नाउन वर्ब का काम कर रहे हैं, कुछ कुछ वर्ब नाउन का काम कर रहे हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ब हो गया, एक जस्ट ओवरव्यू है, आपको आगे जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा ना, आपको बस बेसिक पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है भाई? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वही चीज होता है जो which qualifies, क्वालिफाइज, क्या किसको क्वालिफाई करता है? ये किसको क्वालिफाई करता है? which qualifies नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे ही इज ए, ही इज गुड, पहले ये देखो, ही इज गुड, ही इज गुड, यहां पे क्या है? ही इज ए गुड बॉय, यहां पे क्या है? बॉय नाउन है, इसका ये भी प्रोनाउन तो, हालांकि ये प्रोनाउन है लेकिन प्रोनाउन भी तो नाउन होता है। बॉय नाउन है, कैसा बॉय है? जब हम ये देखेंगे ना, बॉय कैसा बॉय है, अच्छा है बुरा है, तो अच्छा बॉय है। ये गुड जो है ना, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव हम वो चीज को बोलते हैं जो किसी भी नाउन का क्वालिटी या क्वांटिटी या उसका दोष या उसका जो मेरिट है, वो सब अगर कोई भी एडजेक्टिव
कोई भी वर्ड अगर नाउन का मेरिट, डिमेरिट या उसकी संख्या हमें इंडिकेट करता है तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो बॉय है, बॉय का जो हमारा ये अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, इस लड़के पे हम लोग जब देखते हैं तो ये गुड इसका क्वालिफाई करता है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। जैसे गुड बॉय, गुड बॉय, बॉय है ये ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे जब ए आया हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर आता है तो हमें पता चल जाता है कि आर्टिकल या डिटर्मिनर के बाद हमारा नाउन आने वाला है। तो देखो ये जो ए आया है ना, ये इस गुड के लिए नहीं आया हुआ है, ये इस गुड के लिए नहीं आया हुआ है, ये बॉय के लिए आया हुआ है। कैसे देखो, अगर आप बोलो कि ये गुड के लिए आया है, ठीक है मैं बॉय को हटा लेता हूं, ठीक है हम बॉय को हटा लेते, अब देखो ही इज ए गुड नहीं हो रहा है ना, अब ये भी हट जाएगा, ये जो ए है ना, ये जो ए आया था ना, ये भी हट गया, तो ये हो गया ही इज गुड। अभी से मीनिंग आ रहा है ना, अभी सेंस दे रहा है ना, तो ही इज गुड, ये सब सही है। लेकिन जब हम बॉय लगाएंगे यहाँ पे जो नाउन है, तब ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मतलब ही इज ए गुड बॉय। तो इसका मतलब है कि ये जो आया है ना, ये बॉय के लिए आया है, ना कि गुड के लिए आया है। ठीक है, आप चीजों में अंतर निकालना सीखो। जैसे कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं आगे, आप उस सेंटेंस से बातों को समझ पाओगे। जैसे आई हैव 5 पेन, मेरे पास पेन है, ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, तो मेरे पास क्या है 5 पेन है। ये 5 क्या बोल रहा है, ये जो 5 है ना, ये 5 क्या बोल रहा है, संख्या बता रहा है। इस नाउन जो है ना, इस नाउन की संख्या बता रहा है कि 5 पेन है आपके पास, मेरे पास 5 पेन है। तो ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव वो चीज है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन का मेरिट, डिमेरिट, उसकी अवस्था या उसकी संख्या बताता है। ये संख्या बता रहा है, तो ये बेटा हो गया ये इसका एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे ही runs fast, sorry, he runs very fast। यहां पे फास्ट क्या हो गया, ही हो गया नाउन, ये भी नाउन हो गया, ये नाउन की जगह पे काम कर रहा है, नाउन हो गया। अब ये जो वेरी है, ये तो वर्ब हो गया। अब जो ये वेरी है, वेरी, अब ये क्या बता रहा है, दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, ये भी ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो ही रन्स वेरी फास्ट, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो कुछ और सेंटेंस में लिख लेता हूं, फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे। अब मैंने 4 सेंटेंस लिखे और इस 4 सेंटेंस में मैं आपको बहुत सी चीजें बताने वाला हूं। जैसे इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप कर रही है, जो बढ़ रही है। कंट्री क्या होगा बेटा हमारा, यहाँ पे नाउन होगा, इंडिया भी नाउन है, ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। अब रह गया हमारा डेवलपिंग। अच्छा, ये जो कंट्री है भाई, इस कंट्री के बारे में जब हम बोलेंगे, ये कंट्री कैसी है, ये कंट्री जो नाउन है ना, ये कैसी है, आप बोलोगे डेवलपिंग है, डेवलप कर रहा है ये कंट्री। तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जब कंट्री को क्वालिफाई कर रहा है ना, कंट्री कैसी है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन आपने पढ़ा होगा डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड, ये तो आपने वर्ब के फॉर्म में पढ़ा होगा। जैसे आपने नाउन में देखा ना, नाउन में देखा ना, बहुत से वर्ब हमारा नाउन के रूप में यूज हो रहा है, ऐसे ही बहुत से वर्ब हमारे एडजेक्टिव के स्थान पे भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव के तरह, एडजेक्टिव के तरह बिहेव करते हैं, उसके तरह बिहेव करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये एडजेक्टिव है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो सब वर्ब हमारा नाउन के एडजेक्टिव की तरह, सॉरी, जो सब वर्ब हमारा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे, हालांकि वो वर्ब है लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। जैसे कि ये है, ये प्रेजेंट में हो रहा है, कर रहा है ना, आईएनजी वर्ब के साथ क्या है, V1 प्लस आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्म में यूज हो रहा है ना, ये इसका मतलब कि वर्तमान में भी डेवलप कर रहा है, चल रहा है ये प्रोसेस, तो हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट, वर्तमान में हो रहा है ना, ऑनगोइंग है ना, ये बोलते होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इस वाक्य में आओ, ये पहला, ये दूसरे वाक्य पे आओ,
द यूएसए इज ए डेवलप्ड कंट्री, ये अगर कंट्री नाउन है तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, और ये वर्ब डेवलप वर्ब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये भी पार्टिसिपल होगा, ये भी पार्टिसिपल होगा, लेकिन ये तब होगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जब भी कोई वर्ब हमारा एडजेक्टिव का काम करता है, चाहे वो प्रेजेंट में करे, वर्तमान में करे, या फिर अतीत में करे, या कर चुका है ऐसा, ये तो डेवलपिंग का फेस खत्म हो गया ना, ये तो हो चुका है ऑलरेडी डेवलप्ड, तो इसका हो चुका है, इसका इफेक्ट हो चुका है, तो हम इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और जब भी मैं बता रहा था कि मैं बात कर रहा था कि जब भी कोई वर्ब हमारा एडजेक्टिव के स्थान पे बैठता है, और वो वर्ब एडजेक्टिव के स्थान पे बैठता है, तो हम टेंस समझ के उसको या पार्टिसिपल बोलते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, या फिर हम उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। जिरंड की बात, जब जिरंड में फिर से क्लियर कर देता हूं, जिरंड वो वर्ब होते हैं जो नाउन के स्थान पे बैठते हैं, नाउन की तरह वो बिहेव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जिरंड। और जो सब वर्ब हमारा एडजेक्टिव के स्थान पे बैठते हैं, एडजेक्टिव के तरह बिहेव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, या तो पास्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल। ये इतने अच्छे से मैं बता क्यों रहा हूं बार बार, क्योंकि कल को जब मैं नाम लू ना पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आपको पता हो जाए, बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता लगे कि हाँ ये चीज है, आप पहचान पाओ, चीजों की पहचान आपको होना जरूरी है। अगले सेंटेंस पे आते हैं। इस वाले सेंटेंस में क्या लिखा है, ही इज ए 5 फुट टॉल बॉय। ही नाउन पहचान लो बेटा, इज वर्ब, टॉल बॉय, बॉय क्या हो गया नाउन, लेकिन ये जो 5 फुट टॉल है ना, ये जो 5 फुट टॉल एक साथ है ना, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये जो लड़का है कैसा है, ये जो लड़का है ना ये कैसा है, 5 फुट लंबा है, 5 फुट टॉल है। तो आप बताओ यहाँ पे 5 फीट टॉल क्यों नहीं हुआ, वाई 5 फुट टॉल ही हुआ, वाई इट इज नॉट 5 फीट टॉल, वाई बता सकते हो। अच्छा, एडजेक्टिव के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था पहले, कुछ भी चीज जो आपका नाउन का अवस्था को बताता है, अवस्था को आप गिन सकते हो क्या, मैं अच्छी अवस्था में हूं, उसको आप गिन सकते हो कि मैं एक अच्छी अवस्था में हूं, मैं 2 अच्छी अवस्था में हूं, ऐसा नहीं गिन सकते हो ना, नहीं गिन सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव को हम गिन नहीं पाएंगे, एडजेक्टिव के टाइम में ना हम फीट या प्लूरल नहीं कर पाएंगे, हमें सिंगुलर में रखना होगा, क्योंकि हम वो तो गिन नहीं पाएंगे ना। ये जो 5 फीट टॉल है, ये अगर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये जो अगर इसका एडजेक्टिव इसको अगर क्वालिफाई कर रहा है, ये अगर इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये 5 फीट तो हमारा एडजेक्टिव हो गया ना। तो इस एडजेक्टिव का क्वालिटी हमें कैसे, ये क्वालिटी दर्शा रहा है, इसका तो हमें काउंटेबल या अनकाउंटेबल नहीं, काउंट नहीं कर सकते ना हम, इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमने बोला 5 फुट टॉल बॉय, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। याद रखना, अगर अगर आपका आई सर्जरी, जैसे जैसे ये हो गया आई सर्जरी, सर्जरी आंखों का सर्जरी, ठीक है, ये सर्जरी को क्वालिफाई क्या कर रहा है, आई, ये यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर 2 आंख में आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा, तो आप क्या आई सर्जरी लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये तो इसको क्वालिफाई कर रहा है ना, ये तो एक स्थिति है, ये तो एक स्थिति है, तो एक क्वालिफायर है। अगर आपको बहुवचन अगर करना ही होगा तो लिखोगे सर्जरीज, आई सर्जरीज। अगर आप बोलते हो एसिड अटैक, एसिड अटैक को क्वालिफाई कर रहा है एसिड, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तब आप बोलोगे एसिड अटैक्स। ये होता है अंतर। तो मैं एडजेक्टिव जब आप पढ़ोगे, ये चीजें हम बहुत और भी फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस चीजों में अंतर आप सीखो। तो ही इज ए 5 फुट टॉल बॉय, यहाँ पे 5 फुट होगा, लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पे ही नाउन का काम कर रहा है या प्रोनाउन, लेकिन ये जो 6 फीट है, ये देखो प्लूरल में आया, क्यों आया प्लूरल में, क्योंकि ये किसी को अभी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ही इज ऑफ 6 फीट, ये अभी किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये खुद ऑब्जेक्ट के स्थान पे बैठा हुआ है, ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है बेटा। तो यहाँ पे आप बहुवचन कर सकते हो, ही इज ऑफ 6 फीट। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता थी। बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने इतना सीखा, मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ वीडियो, इससे ज़्यादा मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए, मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की कि वीडियो को जितना हो सके मैं अच्छी तरह से आप लोग को समझा पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल से जुड़िए आप लोग, और थैंक यू, यही बातें थी।